इन लोगों की स्थिति ना कुछ कहने लायक नहीं है। हाँ, जब तक एजुकेशन नहीं होगा हमारे यहाँ, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। इसीलिए तो एजुकेशन देना ही नहीं चाहते हैं। कल समझ में आया गवर्नर, राज्यपाल समझ में आया कल? ठीक, जैसे राष्ट्रपति हैं केंद्र में, उस तरह राज्यपाल हैं। ठीक, इनका कल वेतन वगैरह नहीं बताए थे ना? इनका वो क्या है ट्रिक? ठीक, रकानी का व्यवसाय। इसमें एक आ गया है 153 होगा, 154, ठीक। 153 में एक आ गया है कि जैसे केंद्र के लिए राष्ट्रपति होगा, उसी तरह राज्य में हर राज्य में राज्यपाल होगा। ठीक है, लेकिन फिर उस समय तो कहा गया कि हर राज्य में राज्यपाल होगा, लेकिन 7वां संविधान संशोधन 1956 हुआ, उसमें यह कह दिया गया कि एक से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल को बनाया जा सकता है। ठीक है, अगर कोई एक राज्यपाल है, उसको अगर राज्यपाल बनाना तो वो एक से अधिक राज्यों का हो सकता है। ठीक है, दूसरा है कि राज्यपाल के जो है कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है। ठीक, जो राज्यपाल है कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है, यानी नाम मात्र का प्रधान होता है, जबकि वास्तविक प्रधान होता है उसका मुख्यमंत्री। ठीक है, उसका जो वास्तविक प्रधान है वो मुख्यमंत्री होता है। इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, प्रधानमंत्री के सलाह पे। ठीक है, इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तो हैं। ठीक है, लेकिन जो मंत्रिपरिषद के कहने पे 1979 में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ये बोली कि जो राज्यपाल हैं, ठीक, जो राज्यपाल हैं, ये राष्ट्रपति जो इनको हटाने की पावर रखते हैं, इनको हटाने की जो विधि है, हमारे संविधान में इनको हटाने का कोई उल्लेख नहीं है। इनको जो हटाने का संविधान में हमारे कोई उल्लेख नहीं है। बस ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। ठीक है, उसकी वजह से इसको स्थानांतरण या हटाने की शक्ति इनके पास है। बाकी इनको हटाने के लिए कोई विधि नहीं बनाई गई है। जैसे किसी को महाभियोग लगा के हटा दिया गया कदाचार के आधार पे, इनको वैसे कोई विधि नहीं है। ये कदाचार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कौन सी गलती कर रहे हैं, इनको कोई विधि नहीं है। बस इनको स्थानांतरित कर दिया जाएगा या इनको हटा दिया जाएगा, इसलिए कि ये प्रसाद पर्यंत काम कर रहे हैं। जैसे किसी मंत्री को जब हटाना रहता है, मान लीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी को जब अनुच्छेद 74 पढ़ा रहे थे, आपके मंत्रिपरिषद के सलाह पे होगा। ठीक है, कोई भी काम राष्ट्रपति करेंगे। फिर 75 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और अन्य मंत्री की नियुक्ति प्रधानमंत्री के कहने पे फिर राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, अब वो भी जो लोग हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही रहते हैं। तो अगर लगता है कि ये मंत्री गलत काम कर रहा है, नहीं समझा ना, राष्ट्रपति को ये लग रहा है कि जो मंत्री हैं ये गलत काम कर रहे हैं, ठीक है, वो राष्ट्रपति नहीं हटाएगा। हटाना राष्ट्रपति को ये नहीं है, क्योंकि कोई भी हम बताते हैं, हर बार कहते हैं कि एक कलम भी डुलाना रहता है तो राष्ट्रपति बिना मंत्रिपरिषद के सलाह पे नहीं करते हैं। तो सर सदस्यता नहीं खत्म हो जाएगी? क्या सदस्यता खत्म होगी? सदस्य रहेगा ना? सदस्य रहेगा, वो आपको उस पद से हटा दिया जाएगा। उसी में तो हम बताए थे कि शपथ, देखिए हम जब शपथ पढ़ा रहे थे तो आपको बताए थे कि जब प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलवाता है प्रोटेम स्पीकर, ठीक है, जो सबसे पुराना लोकसभा का में चुन के आता है, जो ज़्यादा बार रहता है लोकसभा का सदस्य, उसको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है ना, वही सदस्यता की शपथ दिलवाता है ना।
ठीक है। तो एक बार तो आप सदस्यता की शपथ लेते हैं, जो आप संसद के सदस्य हैं उसकी शपथ लेते हैं। दूसरी बार आप जब मंत्री बनेंगे तब मंत्री पद की शपथ लेंगे और गोपनीयता की शपथ लेंगे कि कुछ ऐसे भी काम होंगे जो हमको नहीं बताना है। जैसे प्रधानमंत्री मोदी, जब हमारे यहाँ परमाणु बम का परीक्षण चल रहा था तो मंत्रिमंडल के ही कुछ सदस्य नहीं जानते थे। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी परमाणु बम का परीक्षण करवाए ना, उससे पहले इंदिरा गांधी भी करवाई थी, तो उस समय कुछ मंत्रालय जानता था, इसीलिए तो हल्ला हो गया कुछ ना, ठीक है। फिर वो सही से फूटा भी नहीं। फिर 1998 में जो फूटा उसमें बहुत कम लोग जानते थे। यानी ये APJ अब्दुल कलाम, R चिदम्बरम, हमारे देश के प्रधानमंत्री, कुछ सचिव एक दो थे, वो थोड़े से जो वहाँ पे काम करने वाले हैं, इतने ही लोग जानते थे और कोई नहीं जान पाया। वहाँ तो जो फोर्स है वो ले जानेगा। फोर्स कैसे जाने की, हमें तो बता रहे कि जो लोग काम करने वाले थे बस उतने ही लोग जान पाते थे, वो लोग विभाग में जाते। ठीक है। तो एक बार तो आपको उस पद की, जब हम मंत्री पद ग्रहण करेंगे, पद की और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी कि हम मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, ठीक। फिर गोपनीयता की शपथ लेंगे कि कुछ ऐसे भी काम होंगे जिनको हमको नहीं बताना है, ठीक है। एक बार संसद के सदस्य की शपथ लिए हैं। तो जैसे ये राव हो गए तो कुछ आपके राय कितने वाले कहाँ हैं तो नहीं बताएंगे, ठीक है। तो वही तो बता रहे हैं कि कुछ ऐसे भी स्थितियाँ हैं, जैसे मान के लिए चलिए कि आप मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, ठीक है। अब मंत्रालय जो है, कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत सभी कार्य करने वाले लोग आते हैं, लेकिन जो राव वगैरह है प्रधानमंत्री के अंदर ज़्यादातर आता है सब, जो एजेंसियाँ हैं बड़ी बड़ी, ठीक है। तो आप इनसे पूछा जाएगा कोई RTI दायर कर दीजिए, ठीक। आप कोई RTI दायर कर दिया कि काम करिए कि जो आप खर्चा कर रहे हैं राव पे, उस पैसा कहाँ खर्चा करें, हमको RTI दीजिए, उसका दायर करके हमको बताइए, ठीक है। वो सब जो है गोपनीय चीज़ें हैं, वो कोई बताता नहीं है, वो देश की जासूसी चीज़ें हैं। बल्कि देखिए, अब हो सकता है कभी फ्यूचर में प्रधानमंत्री वहाँ तो उस पद से हटे हैं तो क्या नहीं बता सकते हैं, अगर उनको देश से गद्दारी करना होगा तो, क्योंकि वो तो सब जानते हैं ना। लेकिन ऐसा नहीं करता है कोई, अरे ऐसा करेंगे तो पता नहीं कब हटवा उनको भी उठवा लिया जाएगा। राव वाले बहुत खतरनाक हमारे देश के हैं। वो तो मोरारजी देसाई बता दिए, पता नहीं क्या उनको याहिया खान से उनका कैसा ऐसा रिलेशन था कि बता दिए वो, और हमारे देश के उतने राव मार दिए गए। नहीं तो जो परमाणु बम का परीक्षण वो कर रहे थे ना, नहीं कर पाए होते। 1998 जो हम लोगों के साथ कर लिए, कितने राव मारे? 100 के ऊपर मारे गए हैं। सोचिए कि क्या हुआ होगा। तो कितना पाकिस्तान में 100 आपको क्या लग रहा है? पहले से पता होगा तो अच्छा, आपको पता है अभी कनाडा के हमारे जो है 36-37 को जो फॉरेन थे, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, फॉरेनर, अरे विदेश से जो होते हैं जासूस, अरे उनको जो बोला जाता है, जो नहीं प्रवासी नहीं, जो विदेशों में जाते हैं सरकार की तरफ से काम करते हैं, राजदूत, ठीक है। अभी 36 राजदूतों को कनाडा बुला लिया वापस। सोचिए कि एक ही राजदूत होना चाहिए ना किसी देश का, 50, 60, 70 राजदूत रहते हैं, ठीक है। जैसे अब एक राजदूत है, देख थोड़ा पाएगा वो कहाँ क्या हो रहा है। जैसे अब उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, दिल्ली से कैसे देखेगा। अब उसके जो राजदूत हैं हर समय कहीं ना कहीं घूमते रहेंगे या कुछ ना कुछ पता करते रहेंगे इनके यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ कौन क्या बोल रहा है हमारा। जैसे हमारे देश के जितने भी नेता हैं, चाहे किसी के, चाहे इस कोने को हो, चाहे उधर के, चाहे उधर के, चाहे उधर के, आप लोग अक्सर सुनते होंगे कि वो पाकिस्तान के खिलाफ बोल देते हैं। ऐसा थोड़ा कि कोई जो दिल्ली में बैठा है वही सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ बोलेगा। योगी आदित्यनाथ जो हैं, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है ना, अक्सर देखते होंगे कि पाकिस्तान वगैरह का नाम भी ले लेते होंगे, ठीक, ले लेते हैं कि नहीं, समझा ना। तो ये लोग अक्सर बोलते रहते हैं कुछ ना कुछ। तो ये लोग जो राजदूत वगैरह रहते हैं सब सुनते रहते हैं कि कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो उसी चीज़, जैसे हमारे यहाँ के पत्रकार हैं, अब उनको तो इंग्लिश समझ में आती है, तो सब इंग्लिश का न्यूज़ देखते हैं कि नहीं योगी आदित्यनाथ ये चीज़ आज बोला, वो सब देखते रहते हैं, पता करते रहते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। तो उसीलिए सब व्यक्ति कहते हैं। सर जैसे मान लीजिए इंग्लिश समझते हैं वाले किसी भाषा में, तो हिंदी तो पढ़ सकते हैं सर, पढ़ने समझ नहीं तो और भाषा जानते हो तभी ना, और वो नहीं यहाँ पे घूम रहा है। अच्छा थोड़ा मान लीजिए हम लोग उर्दू लिखते हैं, हम लोग उर्दू लिखते हैं, हिंदी तो सिंपल लिखा है, जैसे आपको हिंदी सिंपल लगता है हमको इंग्लिश सिंपल लगता है। अच्छा, आपकी वो भाषा क्यों समझें? आप चले जाइए अपने दक्षिण भारत ही, लिखा है सर, इसे मिला के पढ़ लेंगे रात से। अरे वो जानते नहीं है कि ये स है, कैसे मिला के पढ़ लेंगे, हमको ये नहीं समझा रहा, आप कैसे कर रहे हैं आप। उनको यही नहीं पता कि ये स इसको बोला जाता है। आज तक सभी, अगर लिखा है क्रश्ड लिखा है ना, ठीक, वो क्रश्ड पढ़ेंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये सच का मतलब सही होगा।
वो उनको इंग्लिश से पता है, हमने यहाँ बनाया इसका, हमने खुद बनाया इसको, ठीक है। ये जो क्रस्ड है अब लिखा है ना, तो वो क्रस्ड पढ़ लेंगे, लेकिन उस इस या सच का मतलब स होगा वो ये नहीं जानते हैं। अब हम नहीं, आप हमको बता दीजिए तमिलनाडु की कोई भाषा तमिल पढ़ लेंगे आप, या आप छोड़िए, आप हम लोग के अगल बगल ही लोग उर्दू वाले, तमिल वाले हमारे पास, हम लोग के पास है ही नहीं, मुस्लिम लोग रहते हैं ना, उर्दू का कोई वर्ड पढ़ लेंगे आप? क्यों नहीं पढ़ पाते हैं? तो आप सोचिए कि जो विदेश से है वो कैसे पढ़ लेगा आपकी भाषा? देश की भाषा नहीं पढ़ पा रहे। जब अपने देश के बगल में लोग रहते हैं, ऐसा नहीं है कि बगल में ही लोग हैं लेकिन हम उनकी भाषा नहीं जानते हैं, तब सोच लीजिए। देखते हैं गुजराती पंजाबी तो अच्छा अभी बोल रहे कि पंजाबी हम, मान लीजिए तो पढ़ लें, पंजाबी भी नहीं पढ़ता है, देखिए पढ़ के पंजाबी सब। जैसे आप कह रहे हैं कि हम लोग देखते ही नहीं हैं, ठीक है, उसी तरह वो भी हैं, उनको इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता है, इंग्लिश में ही बताया जाता है सब कुछ, हर जगह तो वो इंग्लिश मानने की हर जगह सब है, ठीक है। तो क्या पढ़ाते थे? नियुक्ति पढ़ाते कि उनकी जो नियुक्ति है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होती है, ठीक है। अब जब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होती है तो मंत्रिपरिषद जो है, ठीक, अब मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करवाता है, ठीक। अब जिस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति करने की बात आएगी तो 1979 में जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि आप जो है सरकार, जो राष्ट्रपति हैं, उनके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है जिससे वो राज्यपाल को हटा दें, या हमारे संविधान में ऐसी कोई विधि नहीं है जिससे संविधान को हटाया जा सके, जब हमारे संविधान में ऐसी कोई विधि ही नहीं जिससे हटाया जा सके। यही घटना घट गई 1981-82 के समय, नहीं 1989 में, ठीक। उस समय वीपी सिंह की सरकार थी, ठीक है, विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीपी सिंह, 1989 में इनकी सरकार थी, राजीव गांधी के मरने के बाद जो है इनकी सरकार बनी, ठीक। ये जो है 14 राज्यपालों को हटा दिए कांग्रेस के, ठीक है, क्योंकि किसके प्रसाद पर्यंत है ये? मंत्रिपरिषद के कहने पे, ठीक है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है ये लोग, ठीक। प्रधानमंत्री होते, जैसे जो राष्ट्रपति काम कर रहे हैं वो तो मंत्रिपरिषद के सलाह पे काम कर रहे हैं ना, ठीक। प्रधानमंत्री सलाह पे 14 लोगों को हटवाएंगे। हाँ, पर प्रधानमंत्री कह देंगे तभी तो हटाएंगे ना, क्योंकि ये कांग्रेस के 14 राज्यपाल थे, ठीक है। 1989 में जो ये घटना घटी तभी से तो शुरू है ये मामला, तब तक ये घटा है, और तब तक 1991 में दिल्ली में संशोधन करके दिल्ली को वहाँ का विधानसभा बना दिया गया। जब दिल्ली को विधानसभा बनाया गया तो यहाँ पे मार होने लगी कि राज्यपाल को कौन कौन सी पावर दी जाए, ठीक है। तो जब उसको गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी GNCTD 1991 में बनाया गया, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, ठीक है। जब इसे बनाया गया, मतलब वहाँ विधानसभा घोषित की गई, ठीक है, उस समय राज्यपाल को पावर दी गई। अब जो है राज्यपाल इतने विवादित हैं, इसीलिए विवादित हैं कि ये लोग जो हैं केंद्र सरकार की, जहाँ सरकार राज्यों में नहीं है, ये लोग यही काम कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ विवाद खड़ा हो रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वीपी सिंह की है, 1991 में जनता पार्टी से थे, वीपी सिंह जनता पार्टी से, ठीक है। फिर 1991 में नहीं, 1989 में, ठीक है। 1991 में फिर सरकार बन गई इनकी, इसकी कांग्रेस की, ठीक है, कांग्रेस की बन गई। इस समय PV नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने, ठीक है, ये प्रधानमंत्री बने। उस समय हटाया गया 7 राज्यपालों को, ठीक, यही स्थिति चलती है। तो बीच में अभी कल बता रहे थे आपको कि कमला बेनीवाल जो थी, कमला बेनीवाल 2014 से पहले, मतलब 2014 के बाद भी कुछ समय तक थी वो, जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, प्रधानमंत्री मोदी, तो कमला बेनीवाल हर समय रोक देती थी कुछ ना कुछ विधेयक को, ठीक है, हर समय रोक देती थी वो, तो परेशान कर देती थी। अब जो है जब ये आई, मतलब ये प्रधानमंत्री मोदी आए जब, ठीक है, जब प्रधानमंत्री मोदी आ गए तो उनको लगा कि हमको बहुत परेशान किए हैं कमला बेनीवाल, ठीक है, एक काम करते हैं, इनको पहले लेते हैं, रिमांड पे भेजते हैं इस कोने, यहाँ बहुत परेशान क्यों, यहाँ भेजेंगे और इसके बाद कहेंगे तुमको हेलीकॉप्टर से नहीं जाना था, तुम हेलीकॉप्टर से कहाँ गई, ठीक है, जब तुमको हेलीकॉप्टर से जाना ही नहीं था, तुम हेलीकॉप्टर नहीं जाए, तुम वहाँ कैसे गई, ठीक है। इस आधार पर जो उसको हटा दिया गया। तो ये सब हटाने का जो काम चल रहा है, ऐसा नहीं कि नया है, ये सब पुराना है, अभी एक जगह घटना नहीं है।
अभी पश्चिम बंगाल की घटना थी, पश्चिम बंगाल में यही स्थिति हुआ था। आपकी जो सरकार है पंजाब में, ठीक है, आपकी, वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ के सभी मंत्रियों को भेजा जा रहा था कि आप विदेशों में जाइए, वहाँ पता करिए कि कैसे शिक्षा दी जा रही है। जैसे दिल्ली की जो एजुकेशन सिस्टम है इतना सही है, इतना सही दिल्ली का एजुकेशन सिस्टम कि वहाँ के जो प्राइवेट के लोग हैं, भाई केजरीवाल को मानना पड़ेगा, खैर अब कल परसों उनको ईडी का सामान आ गया है, ठीक है, सीबीआई वगैरह जो है जांच के लिए बुला रहे हैं उनको, ठीक है। हाँ शराब, आप तो बोलेंगे ही कि शराब घोटाले में है, ठीक है। और अभी कल का न्यूज़ है कि सभी जितने विपक्ष के नेता हैं सभी लोगों पे उनके आईफोन पे मैसेज आया है कि राज्य जो है आप पे अटैक करने वाली है। जैसे उसमें कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा, प्रियंका चतुर्वेदी, असुद्दीन ओवैसी, अखिलेश यादव, ठीक है, ऐसे करके कई नेता हैं, ठीक है। जो लोग विपक्ष के लोग हैं उनके मोबाइल पे आप लोग कहते हैं ना कि अटैक नहीं किया, आईफोन बहुत सिक्योर है, देख लीजिए कितना सिक्योर है, परेशान है पूरे। और 81 करोड़ जो लोग हैं ना भारत के, परसों का डाटा है, 81 करोड़ लोग जो एंड्रॉयड फ़ोन यूज करते हैं ना, सबका डाटा जो है डार्क वेब पे उपलब्ध है। 81 करोड़ उसको बेचा जाएगा, ठीक। हमको क्या है, हम सही है, ठीक है। डार्क वेब बहुत खतरनाक चीज़ है। अब उस पर 81 करोड़ लोगों का डाटा है। अब पता नहीं लोग क्या कर रहे हैं। आप सोचिए, आप लोग जो बोलते हैं ना कि आईफोन सिक्योर है, सर कितना सिक्योर है देख लीजिए। पेगासस स्पाइवेयर इजराइल का एक कंपनी बनाती है, NSO। पेगासस स्पाइवेयर इस पर मेंस में लिखने के लिए आया था, ठीक है। क्या है पेगासस स्पाइवेयर, ठीक है। ये जो है इतना खतरनाक स्पाइवेयर है ना कि आपके घर में जासूसी कर देगा। आप इतना सिक्योर आप लोग जो बोलते हैं इस पर बता रहे हैं। एंड आपके एप्पल फ़ोन में अगर वो चला गया तो आपके कैमरे को चालू करके आप घर में क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, सब कुछ देखेगा। इतनी ताकत है उसकी। आप क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब कुछ सुनाई देगा उसको ऑटोमेटिक। आपको फ़ोन चलाना भी नहीं है, वो खुद चला लेगा, वो खुद स्विच ऑफ खोल लेगा, सब कुछ कर लेगा वो, आपको पता भी नहीं चलेगा। इतना खतरनाक। और आप लोग बोलते नहीं एप्पल सिक्योर है, एप्पल सिक्योर नहीं, दुनिया में कुछ भी सिक्योर नहीं है, ठीक है। दुनिया में कुछ भी सिक्योर नहीं है, वो चाहे कुछ भी हो। तो नॉर्मली फोनों से अधिक हाँ, सिक्योर क्या है, कीपैड फ़ोन कभी ज़िंदगी में नहीं हैक होगा, कभी ज़िंदगी में हैक नहीं होगा कीपैड फ़ोन। कौन सा डाटा इस सेविंग को हैक ठीक है। इसीलिए आप लोग अक्सर देखते होंगे जितने भी बड़े लोग होंगे, जितने भी बड़े लोग, उनके पास कीपैड फ़ोन, चाहे मतलब उस टाइप के लोग हों और चाहे बड़े बड़े नेता वगैरह, कभी भी देखिएगा वो जल्दी के बड़े फ़ोन से बात नहीं करते हैं। अक्सर लोग कीपैड फ़ोन से ही बात करते हैं। और ये जो बड़े बड़े नेता हैं ये एप्पल फ़ोन को सिक्योर जान के लिए है कि एप्पल फ़ोन है, सिक्योर के लिए। और वो सैमसंग के मोबाइल चलाएंगे तो बेइज्जती नहीं होगी, छोटी गुरु चलाएंगे तो, चाहे लावा के चलाएं तो बेइज्जती नहीं होगी। हमको तो एप्पल फ़ोन चलाए, आईफोन 15 चलाना है, ठीक है। नहीं आप देखते हैं कि उनको बातें करने के लिए वो जो आता है टेलीफोन वगैरह जो आता है, जैसे जितने भी अधिकारी देखते हैं बात करते हैं, किससे बात करते हैं, उन्हीं सबों से कि अरे जितने हम लोग के अधिकारी बात करते हैं, देखते हैं ना, ठीक है। वो सब जल्दी हैक होने वाली चीज़ नहीं है। तो अभी कितना लोग यूज करेगा, आज बात करना दूर का कैसे करेगा, उसका भी तो रेंज निर्धारित किया गया ना, तो 1 किलोमीटर आता है, 100-200। अरे जैसे जो भी रेंज निर्धारित है ना, जैसे अच्छा ये बताइए जो लोग जिसका फ़ोन आता है जिसपे अलाउ किया जाता है, जो दरोगा वगैरह लिए रहते हैं फ़ोन, वो कितना दूर तक रहता है, 100 मीटर का रहता है वो, उसका भी रेंज निर्धारित है ना कि गाड़ी में रहता है उसके हिसाब से रहता है वो, ये रहता है ना। तो उसका एक रेंज निर्धारित किया गया ना कि जो टावर है आपका, जैसे आपका जो फ़ोन है, आप एक ऐसे इलाके में चले जाइए जहाँ टावर है तो वहाँ पर आपका फ़ोन काम करेगा। लेकिन उसका जो रेंज वो निर्धारित किया गया ना, तो उस गाड़ी की वजह से उसका जो रेंज निर्धारित है, लेकिन वो फ़ोन नहीं हैक होगा। उसमें डाटा कहाँ रहता सर छोटा ठीक है। फोन तो आएगा ना, फ़ोन आएगा, फ़ोन जाएगा। ये भी हो सकता है आपको ट्रेस भी किया जा सकता है उससे कि कहाँ हैं आप। लेकिन जो डाटा, जैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन में, आपका मोबाइल फ़ोन, आप अपना ईमेल डालते हैं, ईमेल पे पता नहीं कितने सालों का अपना फ़ोन रखे हैं, फ़ोटो रखने, पता नहीं किसका फ़ोटो छुपा के रखे हैं ईमेल पे, ठीक है, वो सब खोज लेगा, ठीक है। आप वही इसीलिए कहते हैं कि कुछ भी सिक्योर नहीं है ज़िंदगी में। जब दीपिका पादुकोण अपनी लाइफ सिक्योर नहीं रख पाई तो सब कुछ है। वो आदमी जब अपना लाइफ सिक्योर नहीं रख पाया तो फ़ोन हो तो आदमी द्वारा बनाया गया है ठीक है। तो ये जो है इन लोगों को जब हटाया गया तो ये सब पुरानी बातें नहीं हैं, अरे नई बातें नहीं हैं।
ये सब पुरानी बातें हैं, इन लोगों का ये सब धंधा चल रहा है, ठीक है। तो जब आप में आपकी जो सरकार थी पंजाब में, ठीक, जो है पढ़ा रहे थे, कहाँ घोटाले पे आ गए थे ना कि उनको जो CBI का सामान आ गया है केजरीवाल को। केजरीवाल जो स्कूल मतलब बना रहे हैं, ठीक है, वो इतने अच्छे अच्छे बना रहे हैं कि जो प्राइवेट के लोग भी हैं, सरकारी लोग भी हैं जो अपने प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं, अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में ला रहे हैं। हम लोगों का सिस्टम पता नहीं कहाँ जा रहा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, इन लोगों का सिस्टम नहीं पता चलता है। लूटने से फुर्सत मिले तब ना, फिर भी तो उनको घोटाले में पता नहीं कैसे समन कर दिया गया। किए होंगे तभी तो बुलाया जा रहा है। अभी पे ये कोई भी कितना भी बढ़िया काम करता है तो घोटाला जरूर करते ही है। ये जो गांव में खूब बढ़िया बढ़िया वो बनवाया है ग्राम पंचायत, उसमें 20 लाख आता है, 10-12 लाख तो बढ़िया बन जाता है एक तरह से। उसमें 5 साल काम तो करेंगे पर घोटाला जरूर करेंगे। जो एक्चुअली के लिए आया है वो उसके लिए नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो राज्यपालों को हटाना एक केंद्र सरकार का अपनी नीति रहती है, ठीक है, कि हम अपने हिसाब से काम करा लें। वो सरकार की, केंद्र सरकार की खुद की नीति रहती है, लेकिन सरकार केंद्र सरकार की चल नहीं पाती, इसलिए सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना दी। जैसे जब बता रहे थे कल आपको कि केजरीवाल बोले कि हम चाहते हैं कि सभी चौराहों पे कैमरा लगा दें, तो राज्यपाल जो थे बोल रहे थे कि नहीं, इससे निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा। तो यही ना, अगर केजरीवाल को बोलना रहता, जैसे हम लोग जैसे गाँव में रहते ना, तो कह देते सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कि ये बताइए कि जो लोग इंस्टाग्राम पर नाच रही हैं उससे निजता के अधिकार का उल्लंघन नहीं हो रहा है। हाँ, दिल्ली मेट्रो की स्थिति देख रहे हैं आप लोग, क्या है इतनी, दिल्ली मेट्रो की स्थिति इतनी बुरी कर दी गई है, पता नहीं दिल्ली किस कल्चर में हम लोग जा रहे हैं, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप बोल रहे हैं कि निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा, आप किस बेस पे बोल रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट बोल दी कि देखिए राज्यपाल जी 1979 का फैसला देखें कि नहीं, समझा रहे हैं ना, आप उसी पे टिके रहिए। आप ज़्यादा बक मत करिए, हम जितना करें उतना सुन लीजिए। आपकी पावर उतनी नहीं जो आप बोलेंगे। अब प्रसाद पर्यंत राष्ट्रपति के काम करते होंगे, और आपको काम करना है मुख्यमंत्री की सलाह पे ही, तो जो कर रहे हैं उसको करिए, ठीक। तब जाके मतलब मुख्यमंत्री फिर कैमरा वगैरह लगने लगा। जेब में रख लेगा तो, हाँ, जेब में रख लिया क्या चीज़ जेब में? वो जेब में रखने की बात ही नहीं थी। इससे बात हुई विधेयक को लाने के लिए, अब जेब में रख लेते, ठीक है। वो तो उनकी नीति थी लगवाना, उनको ना पैसा खर्चा करना था उस पर, अब उसको पारित करा लेते हो। उसको उस पर कौन सा विधेयक पारित कराना है हमको? वो अधिनियम थोड़ा बनाना है, उसका नियम थोड़े, कोई नियम चलता ही रहेगा। उस पर कोई नियम बनाना था तब ना, तो हमको क्या, हम तो लोगों को वो फैसिलिटी उपलब्ध करा रहे हैं ना। जैसे आप ही लोग देखते हैं कि चौराहे पे लगा है ना कैमरा, हर चौराहे पे लगा है, लग रहा है हर जगह ना, ठीक। उसी की बात हुई थी। जैसे सुप्रीम कोर्ट एक बार का फैसला दी है कि सभी थानों में जहाँ लोगों को बंद किया जाता है, जितने भी थाने जहाँ भी लोग आते जाते हैं, सभी जगह कैमरा लगा के रखिए। और जैसे क्या है कि पुलिस वाले उठा लेते हैं ना, तो 2-3-4 दिन तक गायब कर देते हैं और उसमें ले बिकते हैं सब, ठीक है। तो उसी के लिए मतलब बोला गया है कि आप जो है उसको ला कर रखिए, और आप बताएंगे खुद कि कितने दिनों का वो आया था, हम CC फुटेज खुद चेक करेंगे, ठीक है। तो ये जो है राज्यपाल जब थे, ये 1979 में, वाह अच्छा हुआ 1979 का जब फैसला आया, तब से ये लोग जो है कोई 14 राज्यपालों को हटा रहा है, तो कोई 7 राज्यपालों को हटा रहा है, ठीक है। अभी पश्चिम बंगाल में विवाद हुआ है, तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं भाषण ही नहीं दिए, जैसे बजट में भाषण देना था, ठीक है, तो वो जो है भाषण ही नहीं दिए हैं, शरण कर दीजिए। तो वो जो है भाषण ही नहीं दिए उस पर, बिना भाषण दिए, चाहे जैसे राष्ट्रपति भाषण देते हैं, चाहे पहला वर्ष हो, पहला हम पढ़ाते हैं ना कि जब पहला वर्ष स्टार्ट होता है तब भाषण दिया जाता है, या तो बजट आता है तब भाषण दिया जाता है, ठीक है। वो वहाँ के राज्यपाल जो भाषण नहीं दिए, सही से चले गए, ठीक। अब किस लिए? कि हम जो है बीजेपी के नेता हैं, ठीक। तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग केंद्र सरकार के, जबकि हम आपको कल बताए थे कि राज्यपाल जब भी काम करेंगे केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में काम करेंगे, ये नहीं कि पार्टी के काम करेंगे, ठीक है। तो जो हमारे यहाँ की सरोजनी नायडू थी, सरोजनी नायडू को जानते हैं ना? यस सर। ये हमारे उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल है, ठीक। इन्होंने ये कहा है कि जो राज्यपाल होता है सोने के पिंजरे में बंद एक तोता है। ये पूछेगा आपसे क्वेश्चन, ये गारंटी पूछेगा, और जानते हैं जब निबंध लिखने के लिए आएगा ना, उठा के दे देगा कहीं से भी उठा के दे देगा। निबंध लिखने के लिए आएगा, बोल देगा। जैसे एक बार नहीं पूछा था कि समुद्र में तैरती नाव का ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। अभी 2021 का मेंस था वो,
ठीक है, समुद्र में तैरती नाव पता नहीं उसमें कैसे है, उस पर पूछा था जरा किसका मीन्स। ऐसे उठा देते कि सोने के पिंजरे में बंद तोता से आप क्या समझते हैं। ठीक, अब लिखिए खूब समझ के मीन्स कि राज्यपाल से संबंधित है, ऐसे सरोजिनी नायडू बोली थी, फिर और कुछ लोगों को उठा के डाल दीजिए इसमें, ठीक है, तब ऐसा हो जाएगा। तब जाके आपसे जो मेंस आपका हिंदी मध्य कापी देख रहा है बहुत खुश होगा कि नहीं ये तो जानता है कुछ। वो तो आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आप कितने जानते हैं। पर्सनालिटी आपके इंटरव्यू में चेक की जाती है, ठीक है। तो सरोजिनी जो नायडू थी ये बोली कि सोने के पिंजरे में बंद तोता होते हैं, इनको जो कहा जाता है वही करते हैं। केंद्र सरकार का दी तो हाँ, राज्य सरकार का दी तो हाँ, ठीक है, समझ आ रहा है ना। अब इनका जो इन लोगों की जो प्रक्रिया इस समय चल रही है, अभी दिल्ली का विवाद हम लोग जब मैं पढ़ा रहे थे तो बता ही रहे थे कि दिल्ली का जो विवाद इतना खड़ा हुआ, एटलीस्ट जाके केंद्र सरकार बीच में हम यही कहते हैं कि आप लोग न्यूज़ में हर समय एक्टिव रहा करिए, ठीक है, हर समय न्यूज़ देखा करिए। इसी बार जो मानसून सत्र हुआ है, मानसून सत्र से पहले सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दी थी कि राज्यपाल के पास जो पावर 1991 या 1956 में दी गई थी कि उनके पास भूमि, लोक और पुलिस के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है, उसी को जो है इन लोगों ने अपने संसद में विधेयक ला दिया, ठीक है, 2023 वाला, ठीक, इसमें ला के विधेयक अब जो कर दें कि नहीं अब राज्यपाल के पास ज़्यादा पावर है। तभी तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बोल दिए थे, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश क्यों बोले थे कि जब आपको राज्यपाल से ही सब कुछ करवाना है तो आप काहे विधानसभा का चुनाव करा रहे हैं, बंद कर दीजिए, उसको ख़त्म करिए, बेफालतू काम कर रहे हैं। अब देखिए इन लोग इनकी शक्ति देखिए, ये तो सब कार्यकाल इनका 5 वर्ष का है, इनकी योग्यता की 35 वर्ष उम्र हो, ठीक है, भारत के नागरिक हों, शर्तें इनकी हैं कि पागल ना हो, दिवालिया ना हो, लोकसभा और राज्यसभा या विधानसभा किसी के सदस्य ना हो, ठीक है, ये कल बताए थे। और ये जो है शपथ कौन दिलाएगा इनको? मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट के, CJH, ठीक है, वो नहीं, अगर मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम हाई कोर्ट के तो अन्य जो 100 कुछ अलग अलग राज्य में अलग न्यायाधीश हैं, ठीक है, वो दिलाएंगे। हो गया सब, ठीक। अब जो है इनको जो वेतन मिलता है, इनको वेतन सबसे पहले कुछ समय पहले बहुत कम मिलता था, फिर बीच में 36,000 मिलने लगा। जैसे आप लोगों को जब हम जजों का वेतन पढ़ा रहे थे तो हम बताए थे कि अनुसूची जो 2 है, हम लोग के यहाँ अनुसूची 2(1) है, ठीक, इसके तहत सबको वेतन दिया जाता है, ठीक है। अलग लोगों का अलग अलग वेतन निर्धारित किया गया है, इसी अनुसूची में लिखा गया, अनुसूची पढ़ाई जाएगी, ठीक है ना। तो अनुसूची 2 में लिखा गया है कि इनको वेतन दिया जाता है, ठीक। तो इसी में जब लिखा जाएगा तो बताया जाता है कि राष्ट्रपति को वेतन दिया जाएगा 5 लाख, उसके बाद अपने पद से हटेंगे तो फिर दिया जाएगा उनका आधा, ठीक है, ठीक। उसके बाद राष्ट्रपति को वेतन कितना दिया जाएगा, मतलब वो सभापति के रूप में, ठीक, उनको कितना दिया जाएगा, हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज को कितना दिया जाएगा, फिर जो राज्यपाल हैं उनको कितना दिया जाएगा, ठीक है। तो 36,000 था, फिर लगभग 1.5 लाख हुआ, ठीक है, इस समय 3.5 लाख हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के, हाँ, 4 लाख नहीं, 2,80,000 था मुख्य न्यायाधीश का और अन्य न्यायाधीश का 2.5 लाख था। ये सब क्यों? अरे संसद को नियम बनाना, संसद बना की है। और सर वो ज़्यादा बड़ा 2,80,000 इसको 3.5 लाख। सर राष्ट्रपति को कौन सा ज़्यादा पड़ा है, उनको 5 लाख का मिल रहा है। तो सर वो सर्वोच्च पद पर भारत के प्रथम नागरिक है। अच्छा ठीक है, सर्वोच्च पद पे हैं, उपराष्ट्रपति भी सर्वोच्च पद पे हैं, अच्छा वो भी सर्वोच्च पद पे हैं। उपराष्ट्रपति को कम मिलता है, 4 लाख मिलता है, तो उनको भी 4 लाख मिल रहा है। वो तो संसद के पास पावर है ना। एक तो ऐसा समय था कि मुख्य न्यायाधीश के पास 10,000 था, 9,000 था, एक ऐसा समय था। हम तो आप लोगों को पढ़ाए हैं। और आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है ये इससे इससे काम चलेगा? इससे लोगों का काम नहीं चलेगा कभी। 3.5 लाख लोगों के कुछ नहीं है, और 50 ठो गाड़ी लेके आगे पीछा घूमते हैं, इससे हो जाएगा? एक दिन में वो तेल खत्म होगा। 100 गाड़ियाँ लिया तो कम से कम 1500 2000 के एक में तेल डालेंगे, 100 गाड़ी 2 लाख रुपया हो गया एक दिन का, ठीक है। हम लोग जो समझते हैं वो है नहीं वैसे, इतना वो हज़ार करोड़ के मालिक हैं, तब जाके 50 ठो 20 ठो गाड़ी लेके पीछा घूमते हैं, तब जाके इतने बड़े नेता हैं। सबके बस का नहीं है, ठीक है। या तो आपके पास एजुकेशन होना चाहिए
कि ये सब जानते रहिए और चिल्लाए के समान जब कहीं आए ना पूरा बोलिए कि इनका सरकारी गाड़ी होती है सर। किसकी सरकारी गाड़ी होती है। ये जो जैसे लोग प्रधानमंत्री। अच्छा ये बताइए जो संसद के सदस्य क्या उनको कुछ नहीं मिलता है क्या सरकारी, उनको वेतन भत्ता नहीं मिलता, सब कुछ मिलता है, ठीक है। कितनी गाड़ी लेके घूमते हैं सब हाँ वो तो गाड़ी आ जाती है। सर वो वेलकम मूवी देखे हैं? नहीं, इसमें हम मूवी देखे होंगे नहीं देखे ही नहीं है, हम देखते ही नहीं मूवी। हम बता रहे उसमें अनिल कपूर जब जाता है उसके यहाँ परेश रावल के यहाँ जाता है मॉल में, उसके बोलता है मुझे कल 4 खोखे चाहिए, तो ठीक है अगर लेट हुआ हम तुम्हारे यहाँ आए हैं तो वो कहता है सर भाई आपने फोन पे तो 2 खोखे बोले थे, तो भाई चल के आए इसलिए तो पेट्रोल खर्चा हुआ, पेट्रोल के लिए 1 होगा मतलब 1 करोड़। अच्छा हुआ कि भाई ने रास्ते में नाश्ता पानी किया, नहीं तो 1 रुपया और बढ़ जाता है। तो खोखे की मतलब करोड़ की बात हो रही है। बड़े बड़े लोग हैं खोखे में बात करते हैं, खोखा पता नहीं क्या, खोखा पेटी उन लोगों का अलग अलग है। पेटी लाखों में होती है, खोखा करोड़ों में होता है, ठीक है। तो उनका बात अलग है। तो इस समय हमारे राष्ट्रपति का जो वेतन है 3.5 लाख, राज्यपाल का 3.5 लाख है, ठीक है। इनको निःशुल्क आवास मिलता है, ठीक, सब कुछ फ्री है, ठीक है, आराम से। हाँ जब तक पावर में तभी तक, उसके बाद क्या फिर उसके बाद सब छीन लिया जाएगा। कहाँ तो छीन तो लिया जाएगा क्या। आम नागरिक, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक। अरे वो अलग बात है, आप लोग क्यों इतना बहस करते हैं, वो अलग बात है। जब आप पद पे हैं उसका, अच्छा ये नहीं जानते हैं, ये नेता विधायक मंत्री IAS PCS DM CM जितने ये हैं ना सब, ये लोग जो पद पे हैं तभी तक इनकी औकात है, पद से हटने के बाद इनकी औकात कुछ भी नहीं है, ठीक है। जब आप देश के PM हैं, चाहे किसी राज्य के CM हैं, आपकी औकात तभी तक है, ठीक है, वरना पुलिस उठाएगी अब पीटते लेके जाएगी। देखते हैं अखिलेश यादव को कहीं कहीं रोक देती है, देखते हैं कि नहीं। अखिलेश यादव CM नहीं रहे हैं क्या, कहीं पुलिस रोक देती है। अभी तो बीच में रोकी थी JPG का, उनका जो है JPG के मलारपड़ के लिए लखनऊ में थे ना, वो JPG की मलारपड़ के लिए जा रहे थे, रोकी थी, पता नहीं कितना फुट गेट कूद के चले गए, ये भी कूद के गए थे उसको, मतलब गए ये लास्ट में, ठीक है। तो राजनीति में ये सब होता रहता है, लेकिन देखिए पावर सब खत्म हो गए, पर राजनेताओं तो पावर जल्दी नहीं खत्म, क्योंकि इस पार्टी में वो आप बना के रखे हैं, कभी इस पार्टी में उस पार्टी में, वो आप बना के रखे हैं, वो आप बना के रखे हैं उनको। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि जिस आदमी के ऊपर आज लालू प्रसाद यादव, क्या नरेंद्र मोदी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा था, कौन नहीं जानता था अमित शाह को, अमित शाह तड़ी पा रहे, कौन नहीं जानता था। हाँ योगी आदित्यनाथ के ऊपर क्षेत्र के आज भी कौन नहीं जानता है, कौन नहीं जानता बताइए। तो बना के आप रखे हैं, कुछ नहीं खत्म होता, एक बात ध्यान रखिएगा। आप अपने पद पे हैं, उसको रोका गया है, ठीक है। जिस दिन हटेंगे, वो अखिलेश यादव नहीं बोलते हैं कि जब हमको नहीं पता था कि ये इनकी फाइल है और इस तरह आने के बाद करेंगे, नहीं तो हम भी नहीं करते, हम भी लटकवा देते इनको, ठीक है। तो वैसी बात नहीं है। हाँ बिगाड़ के हम लोग रखे हैं, या इनकी औकात 1% भी नहीं है कि लोग हिला डुला दे, इधर उधर कुछ कर दें। जिस दिन जनता रोड पर, अच्छा ये बताइए नरेंद्र मोदी कहाँ झुक गए वहाँ पे किसान बिल को लेके, कहाँ झुक गए। एक तो 2022 में विधानसभा का चुनाव था उत्तर प्रदेश का, दूसरा ये था कि इतनी बुरी स्थिति हो गई थी लोगों की वहाँ पे ना किसानों को लेके, तब इन लोगों को पीछे हटना पड़ा, ठीक है। अब जनता की इतनी ताकत है कि जिस दिन वो चाह देगी तो वही श्रीलंका वाली हालत होगी कि राष्ट्रपति भवन में घुस के, प्रधानमंत्री के भवन में घुस के सब नहाते थे, सब ना उसके वहाँ पूल वगैरह था, उसका बना था स्विमिंग पूल वगैरह, उसमें सब घुस के नहाने लगे, राष्ट्रपति के जाकर कुर्सी पर बैठने लगे सब श्रीलंका में। वही स्थिति भारत की हो जाएगी, तो करेंगे ऐसा ही। ये अभी देख रहे हैं धर्म के नाम पे इतना विवादित चल रहा है, सामने देखिएगा क्या होगा आने वाले समय में। भाई यहाँ के लोग हैं, भाई को भाई पसंद नहीं कर रहा है। भाई अगर एक बित्ता जमीन, यहाँ घर है, ठीक है, ये बेचारा निकाल लिया बर्जा, तुम बर्जा कैसे निकाले हो, बर्जा कहाँ निकाले हो ये बताओ। तुम्हारा भाई है ना वो, जब तुम्हारा भाई था वो तो जान दे रहे थे, आज तुमसे अलग हुए तो सोच रहे हो कि एक बित्ता जमीन ले ले, कहाँ है ऐसा कर रहे हो, ठीक है। तो वो सब तो किसी को समझ में नहीं आता है, बस हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अरे इन लोगों के कुछ औकात नहीं है, हम सही बता दे रहे हैं। जिस दिन पुलिस चाह देगी, अब अच्छा पुलिस से सभी लोग डरते हैं,
जिस दिन पुलिस चाह देगी ना, नहीं कहते हैं लोग कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, तो पुलिस क्या नहीं जानती है। इस पूरे बनारस में कौन बदमाश है, कौन क्या है, क्या तस्करी कर रहा है कौन ना, पुलिस को सब कुछ पता है। पुलिस को बस इसलिए पुलिस दब जाती है कि जो सरकार में है वो लोग जो है उनका पावर है, वो लोग जाके दबाव डाला देते हैं बस। नहीं तो पुलिस को ये पता है कि कितने लोगों का ट्रक यहाँ से गुजर रहा है जिसमें गलत गलत सामानें जा रही हैं, कितनी लड़कियाँ उल्टी सीधे यहाँ से होके जा रही हैं, सबको पता है। ठीक है, अब क्या क्या चल रहा है इधर ना, सबको सब कुछ पता है। ठीक, लेकिन ये है कि बस हम और आप सबसे पार्टी बदल देते हैं, फिर उसको बच जाते हैं। आखिर देखिए, आखिरकार पार्टी बदल के आए थे चुन के ना, कौन चुना फिर उनको, चुना कौन उनको? फिर पार्टी में आने के बाद फिर क्यों चुने उनको? स्वामी प्रसाद मौर्य जो बीजेपी से निकल के समाजवादी पार्टी में आए, चाहे ओम प्रकाश राजभर की वो स्थिति है, क्यों आप लोग चुनते हैं? 5-6 विधायक लेके ओम प्रकाश राजभर हैं, काहे चुनते हैं आप लोग? जब जानते हैं कि स्थिति इनकी ऐसी है, तो सब प्रॉब्लम एजुकेशन की है। जिस दिन एजुकेशन खत्म होगा, अरे आएगा उस दिन देखिएगा, इसीलिए तो एजुकेशन खत्म किया जा रहा है। गुटखा, पान, सिगरेट, आप अपने गांव में देख लीजिए स्थिति। हम लोग हमारे गांव की स्थिति खुद की बता रहे हैं, 80% लड़के गुटखा, पान, गांजा, भांग यही सब खा रहे हैं। 80% लड़के हमारे गांव में, सिर्फ हम पढ़ने वाले हमको लगता है कि 6-7 लड़के हैं पढ़ने वाले, जो मतलब थोड़े से अच्छे मतलब पढ़ रहे हैं सब। बाकी सब गुटखा, पान, हम लोग के उम्र के कम से कम 60-70 लड़के हैं सब गुटखा, पान। तो हमारे गाँव की स्थिति है, सिर्फ नहीं है, ये हर गांव की स्थिति उठा के नजर देख लीजिए अपने गांव के। आप शहर में देख लीजिए, एक हाथ से सिगरेट पीते रहेंगे सब, चाय पीते रहेंगे, सिगरेट चाय। शहर की तो और बुरी स्थिति है। ये 12 के जो लड़के यहाँ के शहर के हैं, वो सब सिगरेट और चाय पीते हैं। देख लीजिए, हम लोग के साथ के लड़के यहीं के हैं, चाय पीने 5 किलोमीटर दूर जाते हैं लोग। हम लोग के साथ के लोग हैं, 5 किलोमीटर जाएंगे दूर चाय पीने। ठीक है, वो पता नहीं चाय की कितनी चाय पीने जाते हैं। अरे हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो लोग पीते हैं, हम सामने देखे हैं पीते हुए, हम खुद देखे, हमारे साथ के ही हैं। लेकिन हम बहुत बड़े हैं उनसे, उनकी उम्र बहुत छोटी अभी है, उनसे 7-8 साल बड़े होंगे। 20 साल उम्र है, 26-27 साल उम्र हो गया, बड़े नहीं उनसे हम। लेकिन ये भाई कि हम नहीं बोल सकते हैं क्योंकि हमारा नहीं खा रहे हैं, अपने बाप का खा रहे हैं। ठीक है, और फिर हमारा हक भी नहीं है कुछ पे आप पे। ठीक है, अब इनकी शक्ति देख लीजिए कि राज्यपाल की जो शक्ति है, ये क्या क्या करते हैं, क्या क्या खरमंडल मचा सकते हैं किसी भी राज्य में। जब ये लोग चाहते थे ये सब खरमंडल मचाते हैं तो विवाद होता है, कहीं केजरीवाल कहेंगे उनको, तो कहीं वो कहेगा उनको, कहीं वो कहेगा उनको। अब इनकी शक्ति देखिए राज्यपाल की। अरे इस हम कभी हमको लगता है कि हम कहीं इलेक्शन में भाषण वाषण देने चले जाएंगे ना, तो हमको उठा हटा देंगे सब। अभी एक हॉल में कोई शिक्षा मंत्री थे, उनसे 2 दिन मिला थे ना, जो निकलवा दी सब बाहर था के। वो तो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, हटा वो जो भगत सिंह नहीं थे, भगत सिंह पगड़ी वगैरह बांधे थे सब। ये आपके देश के में यात्रा की शिक्षा मंत्री है, आप इनसे कोई सवाल पूछना चाहेंगे तो पूछ लीजिए, 5 साल अभी रहेंगे तो इसका है इंग्लिश से पूछ देती है ना। नहीं हम उस पर नहीं हंस रहे हैं कि हाँ नहीं समझ में आया, हो सकता है दक्षिण भारत का कोई हो। अगर हम हिंदी हम उत्तर भारत के हैं, हमारा शिक्षा मंत्री अगर दक्षिण भारत से आ गया, ठीक है, अगर हमको इंग्लिश नहीं आ रही है, अगर हम उनसे हिंदी में पूछ रहे हैं तो जायज़ सी बात है कि वो कह देंगे भैया थोड़ा इसको मतलब अलग भाषा में प्रयोग, क्योंकि हमारे जो देश की भाषा है यहाँ से टोटल अलग भाषा है। हमारी हिंदी समझते नहीं है ना ये लोग। हाई महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आई उड़ीसा वगैरह वाले हमारी भाषा नहीं समझते हैं। तो हम मान रहे हैं कि जायज़ है कि आप अगर कोई हमने जैसे हमारे लोकसभा के जो सदस्य हैं, ये पूरे टोटल 500 सदस्य हैं ना, हम मंत्री किसी को भी बना सकते हैं ना। और एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जब मंत्रालय का निर्माण होता है तो हर कोने से लिया जाता है। इस बार जो मंत्रालय का निर्माण हुआ देख रहे हैं, तो किरण रिजिजू वगैरह कहाँ गए? नहीं, आप देखिए, आप यही गलत सोच रहे हैं, जहाँ से लिया जाए यही नहीं होगा ना। हाँ, आपकी मर्जी, आप चाहे जहाँ से ले लीजिए, लेकिन जब मंत्रालय का गठन होता है तो उसमें देखा जाता है, जैसे आप नहीं सोचते, आप सोचिए कि जब हमारे यहाँ के राज्यपाल जो इसमें मनोज सिन्हा हैं, वहाँ के जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं, जब वो हमारे यहाँ के गाजीपुर के हैं ना, वो जब वो रेल राज्य मंत्री थे तो लोगों को कितना गर्व होता था कि नहीं? अब उपराज्यपाल बन के जम्मू कश्मीर किसी को कुछ होता है?
लेकिन जब वो यहाँ का रेल राज्य मंत्री थे सर, तो हम ये कह रहे हैं कि सर शिक्षा मतलब एजुकेशन सर चाहे जम्मू कश्मीर को चाहे तमिलनाडु चाहे अरुणाचल प्रदेश चाहे गुजरात को देखना पूरा देश को है तो एजुकेशन सर तो उसको सर एजुकेशन शिक्षा मंत्री चुन के जब जा रहा है तो उसको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अरे जैसे हमारे यहाँ ये स्थिति नहीं बनाएंगे, आपको हो सकता है, अच्छा ये बताइए, उस बंदे को हो सकता है वो तमिलनाडु का हो, ठीक है, उसको हो सकता है कि उसको तमिल आती हो, इंग्लिश आती हो, ठीक है, उसको तो भाषाएं आती हो, ठीक है, आपको फिर अच्छा ये बताइए आपको तमिल आती है? नहीं आती है तो सर हम शिक्षा मंत्री बनेंगे तो हमको इंग्लिश आनी चाहिए। हाँ, कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे आप हमारे यहाँ पहले से निर्धारित है कि आपके यहाँ जो नहीं गलत नहीं है। अच्छा आप पर्यावरण मंत्री बने, आप पर्यावरण के बारे में आपको नहीं बताया तो नहीं देखिए, ऐसे कोई बात आप लोग अपने में बात कर लेंगे, कर लीजिए, हम नहीं बता रहे हैं। देखिए आप जो कह रहे हैं हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ हमारे भारत की ऐसी डेमोक्रेसी, ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था है कि एक निचले स्तर का जो पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, सभी को एक समान देखा जाएगा, ठीक है। लालू प्रसाद यादव को सब लोग जानते हैं कि उतने पढ़े लिखे नहीं थे, जो वो लोग जो भाषा का प्रयोग करते थे, लेकिन BA MA पता नहीं क्या क्या वो ग्रेजुएट वो सब कुछ लोग करके हैं, ठीक है। लेकिन आप जो शिक्षा मंत्री की बात कर रहे हैं, अभी उनको बना दिया गया था ना स्मृति ईरानी को शिक्षा मंत्री। अब उनसे कोई क्वेश्चन पूछा क्या करती हो? 12 पास हैं, 12 फेल हैं शायद। नहीं होना चाहिए वो अलग बात है, हमें नहीं कर रहे हैं। हाँ ठीक है, उस लड़की ने जब उनसे पूछा क्वेश्चन तो वो जवाब बता देना चाहिए कि जो है हिंदी में पूछ लीजिए, वो उसका जवाब हिंदी में देती होती है, नॉर्मली है। आप विदेश में चले जाइए, आपको बोलना होगा कहीं तो कॉपी देख क्या बोलते हैं ना, ठीक है, चाहे टेलीप्रॉम्प्टर लगा रहता है उस पर आप देख के बोलते हैं ना, ठीक है। अब उस चीज़ से आप मत करिए कि नहीं। हाँ ये है कि आपको जानकारी, आप जब लड़की शिक्षा पे पूछ रही है तो आप बताइए कि उसमें क्या क्या हम करने वाले हैं, ठीक है। राज्यपाल की शक्ति, क्या शक्ति इनकी बताएं? कार्यकारी शक्ति, हमारा टाइम कहाँ चला जाता है? यही सब आप लोग जब क्वेश्चन पूछते हैं तो हमको समझाने में सब टाइम चला जाता है। हम इस जानते हैं, हमको इस टाइम से कोई मतलब नहीं है। हम ये सिर्फ कहना चाहते हैं कि एजुकेशन जब आप ले रहे हैं तो आप हर एक चीज़ जानें। क्यों? क्योंकि जब एक चाहे आपको पद मिलेगा या पद नहीं मिला तो आप इस देश के नेता बनिए, बस हम साफ जानते हैं। पद नहीं मिला, देश के नेता बनेंगे, बात साफ है। कहाँ कि हमको मालूम है इनको जो लोग इस समय संसद में ना, इनको कुछ मालूम नहीं है। हमारे यहाँ की पॉलिसी भी नहीं मालूम है। खुद मंत्री हैं सब, खुद पॉलिसी को लॉन्च करते हैं, खुद पॉलिसी के बारे में पता ही नहीं रहता है। वही बात हम कहना चाह रहे हैं कि क्या है ये, कोई नहीं देखिए, नियम नहीं है। देखिए आप उनके बातों को आप जवाब देंगे तो दिक्कत है ना, हम दे रहे हैं, आप लोग गलत मान जाएंगे। लोकसभा अध्यक्ष हम हैं, ये हमसे कहेंगे, आप हमसे कहेंगे, आप दोनों लोग झगड़ा मत करिए, सदस्यता का समाप्त करते जाएंगे। ये नहीं बोले, मान लीजिए 500 है लोग, 500 में कम से कम 100 ही लोग पढ़े लिखे होंगे, बहुत ज़्यादा 400 लोग तो नहीं पढ़े तो ऐसी बात नहीं है। हमें नहीं, देखिए हमारे देश कहने का मतलब ये, अच्छा आप नहीं है उसको इसमें नहीं। अच्छा ये बताइए सर, आप कोई चीज़ बात से हमारे दिमाग में 1000 क्वेश्चन उठते हैं, जैसे आप बोलते हैं ना कि हमको कोचिंग भगा देगा, हमारे दिमाग में बहुत आता है कि बोली बातें आज हम बोल देंगे। नहीं तो आप हम देखिए, हाँ मैं नहीं कर रहे हैं ये भैया, हाँ हम उस पर हम बात बोल रहे हैं कि हम लोकसभा अध्यक्ष हैं, ठीक है। कह रहा है कि ये मतलब नहीं, देश में कोई पढ़ाई लिखाई नहीं है, पता है आपको? अभी देश में नहीं, सांसद में ना हमारे देखिए जाके आंकड़ा फैलिएगा, जितने भी MLA हैं 47, पूरी आपको बताया कि हम देखे थे 47% ऐसे उनमें सांसद में मतलब ऐसे MLA बैठते हैं जो उनके नाम पे क्रिमिनल कोई ना कोई रिकॉर्ड है या फिर कोई ना कोई केस है। क्या हमारा बताइए? तो वैसे तो बता रहे हैं कि 100 लोग, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। जब बलात्कारों का वकील मिल जा रहा है, वो केस लड़ने लग रहा है, स्पीकर महोदय आप ये बताइए, अच्छी बात है। तो वही ऐसा नहीं होता तो आप इतना ज्ञान देके आप हम लोग को नहीं पढ़ाते, ऐसा अगर नहीं होता तो। जैसे देखिए हम ना उसकी बात कर रहे हैं जो एजुकेशनिस्ट नहीं है, जिसके पास एजुकेशन बिल्कुल नहीं है, या मैं उसकी भी बात नहीं कर रहा हूँ जिसके पास एजुकेशन है,
ठीक, हम उसकी बात कर रहे हैं। हमारे देश में बताया जाता है कि 74.04% 2011 की जनगणना के अनुसार सभी लोग शिक्षित हैं। यस सर। ठीक, 74.04%। आप बताइए अभी, अब इसके हिसाब से माना जाए तो हमारे यहाँ अभी 26% लोग जो है अशिक्षित हैं। अब इन 26 लोगों में क्या उनको तकलीफ नहीं होगी जो 26% से अगर किसी को नेता नहीं बनाया जाएगा? तो अगर हम मान के चलते हैं कि इन 26% में अगर किसी को नहीं कहा गया कि आप जो एजुकेशन आपके पास नहीं, आपको चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा, आप सोचिए कि क्या स्थिति होगी? ये आप सोच रहे हैं देश आप भी नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, छोड़िए देश चलाना। नहीं अरे ठीक है सर, एक मिनट सर, शिक्षित नहीं, ठीक है मान रहे शिक्षित नहीं सर, कम से कम इतना तो होना चाहिए जो चीज है हम हैं और राष्ट्रपति हैं, इसके लिए क्या है, हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, इतना बताना चाहिए सर। जैसे इसमें लगता है पढ़ाई में विधायिका 4 लोग बाहर है, पानी चल रहा है कार्यपालिका ये पता है कहाँ बनाया गया है? उनको बताने के लिए जो भी नेता बन रहे हैं, इसीलिए ये जो बनाया गया है, इसमें देखें कभी अनपढ़ को भगा देता उठा के प्रधानमंत्री को। ये बैठेंगे नेता बड़े बड़े जो कर रहे हैं आपके ये पढ़े लिखे लोग नहीं है, जा रहे हैं ना, इसके सामने बैठते हैं ना, उठा के भगा देता है। सर एटलीस्ट पावर तो इन लोगों की है। किसकी? एटलीस्ट पावर तो इन लोग की है। देखिए पढ़े लिखे ये लोग हैं, इन लोग के नीचे लोग काम करते हैं, तो ये क्या होगा? देखिए हम, अच्छा सुप्रीम कोर्ट इतना पढ़ा है आप लोगों को हम कि देखिए एटलीस्ट पावर इनके पास है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर चाह देगी इनकी कोई पावर काम नहीं करेगी। ठीक है, और देखिए और न्याय देने की जितने भी बातें आती हैं, देखिए जहाँ जहाँ एजुकेशन की जरूरत पड़ती है कि नहीं हमें यहाँ जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट में अगर बिना पढ़ा लिखा कोई बैठ जाएगा चाहे हाई कोर्ट में, वो अपने मन से फैसला, वो जो है इमोशन के आधार पे देगा वो जो फैसला। जैसे एक बात बताएं, आप नहीं देखते हैं कि जितने लोग पढ़ लिख लेते हैं अपनी माँ और बाप को छोड़ देते हैं वृद्धाश्रम में, देखें ना, ज़्यादा अगर पढ़ लिख ले रहे हैं तो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ दे रहे हैं, देखे हैं अच्छी तरह देख रहे हैं ना। तो जिस दिन आप एजुकेशन ले लेंगे, जैसे टीना डाबी को जानते हैं, IAS हैं, 2015 की टॉपर रैंक 1 की हैं, ठीक, पढ़ी लिखी हैं, ठीक है, उनको सब कुछ पता था, क्या नहीं पता है, लेकिन उनको एक चीज़ नहीं पता था कि मानवता क्या होती है। अच्छा आधार अमीन को नहीं पता था कि मानवता क्या होती है। जिस दिन आपके पास एजुकेशन हो जाएगा, आपके पास अंदर एक चीज़ हो जाएगी कि हम ये सब कुछ जानते हैं। नहीं तो ये बताइए कि हमारे गांव में आपको लगता है कि एक महिला एक पुरुष को कब छोड़ती है? चाहे एक पुरुष एक महिला को कब छोड़ता है? जब वो जान जाता है कि कहीं ना कहीं इनका चल रहा है, और उसके बावजूद भी वो मतलब बहुत समझाने की कोशिश चाहे लड़की करती है और चाहे लड़का करता है। ठीक है, तो जो एजुकेशन की बात कर रहा है, ऐसा नहीं है कि अब जो मानवता की बात होती है, आप जो है आप जैसे जितने भी पढ़े लिखे लोग होते हैं, जितने लोग भीख मांगते हैं ना, तुरंत कहते हैं कि तुम यार सही हो, कम से कम कुछ काम करो, कह देते हैं कि नहीं। जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे, अगर पढ़े लिखे होंगे तो जितने भी लोग स्टेशन में भीख मांगते हैं ना, अगर वो सही दिखते हैं तो वो लोग तुरंत कह देते हैं कि आप सही हो जाके काम करो, कहते हैं ना। लेकिन वही अगर पढ़ा लिखा नहीं है, वो तुरंत कह देगा लीजिए 10 रुपया। वो अपने इमोशन से कह रहा है, उसके अंदर वो इमोशन, वो भावना आएगी उसके अंदर। आप जिस चीज़ की बात कर रहे हैं, हम उसकी वो अलग है। आप यहाँ पे आना, जैसे देखिए जिस दिन लोग पढ़ लेंगे ना, गरीबों को, ये हमारे यहाँ जो समाजवाद की व्यवस्था ज़्यादा स्थापित हो पाई। ठीक है, ऐसा नहीं कि पढ़े लिखे लोग नहीं ला सकते हैं। ठीक है, यही अमेरिका की स्थिति होगी कि वहाँ पे जो अमीर लोग हैं ना, गरीब लोगों को जीने नहीं देते हैं। अमेरिका की यही स्थिति है। आप भाई खुद ही बात कर रहे हैं, ये लोग पढ़े लिखे रहते हैं तो गरीब को जीने देते ही नहीं। नहीं जीने देंगे। आपको अच्छे लिखे रहते हैं तो जीने देते कि नहीं जीने देते। और अभी देखे हैं, अपनी बूढ़ी माँ बाप को मार रहे थे, सब दोनों पति पत्नी पढ़े थे, हरियाणा के कि पंजाब के हैं, घर में थी, उसको मार रहे थे, दोनों पढ़े लिखे थे, माँ को। जो बढ़िया अच्छा ये बताइए, अभी IAS का एग्जाम आपको उदाहरण दिया हूँ, टीना डाबी का। टीना डाबी जो है फर्स्ट रैंक से IAS हैं, उनका उदाहरण दिया हूँ। वो कौन सा अच्छा काम किए हैं, उसको छोड़ के चाहे वो अच्छा कौन सा काम किया नहीं किए तो सर वो उसका इफेक्ट कितना पड़ेगा? सिविल सर्वेंट के लिए वो चुनी गई है, ऐसा जब सिविल सर्वेंट के लिए चुनी गई ऐसा काम कर रही है तो उसको क्यों चुना गया? उसको हटा दिया जाए। किसको हटा दिया जाए? क्यों? काबिलियत के अनुसार उसको चुना गया। वो काबिलियत उसकी है, लेकिन वो देखिए वो जो है उसके अंदर जो है, देखिए वो हर एक चीज़ जानती है। तो उसका प्रश्न, ठीक है, वो हर एक चीज़ जानती है कि हम इनको छोड़ देंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है।
जैसे हमारे यहाँ की महिलाएं जो पढ़ी लिखी नहीं हैं अपने पतियों का सम्मान क्यों करती हैं? आप लोग नहीं देखते जितनी लड़कियाँ पढ़ लिख ले रही हैं वो जो है तुरंत छोड़ देती हैं। थोड़ा सा भी अगर आप महिला को डांट दीजिए, तुरंत अगर वो डांट नहीं दी ना, अगर वापस आपका जवाब नहीं दे दी तो कहिएगा। लेकिन जो अगर गांव में एक अनपढ़ लिखी लड़की है, आपका सम्मान भी करेगी, आपका हर एक घर का काम भी करेगी। हो सकता है आप रात को काम करके आए हैं कहीं से कुछ, तो आपका पैर भी दबाएगी। थोड़ा शहर की हो चाहे पढ़ लिखे, पैर दबा के देख लीजिए। देख रहे हैं ज्योति मौर्य की स्थिति देखे ना, देख रहे हैं ना, ऐसी बहुत स्थिति होती है। हम ये नहीं कह रहे कि महिलाएं गलत हैं, हम इस चीज़ को नहीं कर रहे हैं। हम उस एजुकेशन में बात कर रहे हैं कि अगर पढ़े लिखे नहीं हैं तो उनके अंदर मानवता रहती है, एक ह्यूमनिज्म होना चाहिए आपके अंदर। तो ऐसा नहीं, जब आप यहाँ पे जाएंगे ना तो आपके अंदर देखिए, जब आप नहीं सोचते हैं कि जब आप गरीब रहते हैं तो आपके अंदर क्या क्या भावना आती है। जैसे BHU हॉस्पिटल में चले जाएंगे, आपके पास कोई पद नहीं है ना, कुछ नहीं है ना, वही जो डॉक्टर है ना जो BHU में है, जिस दिन पद नहीं रहता है तो इधर उधर जब घूमते तो ऐसा मन करता है कि BHU के डॉक्टर सबसे बड़े बनेंगे या तो CMO बनेंगे, चीफ ऑफ मेडिकल स्टाफ ऑफिसर, सबसे बड़ा बनेगा और सबको अपने अंडर में रखेंगे। और जब उसी पद पे वो आ जाता है तो घोटाला करने लगते हैं। जब आप पद पे नहीं थे, तो जब पढ़े लिखे नहीं थे तो आपके अंदर क्या भावना थी? सबको जो हम मेडिकल देंगे, भावना सोचिए, देख लीजिए, इधर आ गए तो देखिए क्या भावना है। BHU में जाएंगे, इतने लोगों को जब परेशान आप देखेंगे ना तो वहाँ की स्थिति है कि आप सोचेंगे साला हम क्या कर दें कि इन सभी लोगों को जो मिल जाए व्यवस्था। सोचेंगे ना, जिस दिन आप उसी पद पे आ जाएंगे ना, आप ही किसी जगह दरवाजा बंद करके कान में जो है लीड डाल के दरवाजा बंद हो जाएगा, उसी में बैठे रहेंगे, नहीं जानेंगे जनता की। एजुकेशन अलग हुआ, सब बाकी लोगों में समझदारी होनी चाहिए। देखिए उसी लिए बोल रहे हैं ये जो, देखिए जब आपके अंदर मानवता आएगी ना, जिस दिन आप पढ़े लिखे नहीं रहेंगे, आप पढ़े लिखे जब आपको एक मंत्री बनाया जाएगा ना, आप सही, अगर आपके अंदर इंसानियत है, अगर आप बिना पढ़े लिखे देश के मंत्री बनेंगे ना, आप ध्यान रखिएगा, आप कहेंगे आपको नहीं भले पता है, लेकिन जो सचिव आपका है आप उससे पूछेंगे कि पढ़ने के लिए क्या क्या हम स्थिति ला सकते हैं, आप तुरंत कहेंगे। एक जो पढ़ा लिखा होगा ना इसी तरह घोटाला करेगा, छोड़ो जाने तो, पढ़ तो रहे हैं सब, ऐसा हमारा लड़का तो पढ़ ही रहा है विदेश में। तो हम ये हमारे देश में आप जिस एजुकेशन की बात कर रहे हैं, हम ठीक है, जानना सबको चाहिए, लेकिन अगर आपके अंदर मानवता नहीं है और जो पढ़ ले रहा है उसके अंदर मानवता खत्म हो जा रही है। तो सर हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा होना चाहिए, मतलब हम ये कह रहे हैं कि ये गलत है कि नहीं गलत है, ये नियम होना नहीं गलत, हम गलत कैसे कह दें? वो आप प्रश्न आप प्रश्न नहीं, हम अभी आपको उदाहरण दे दिए सर, सब मिला के कि आपके अंदर मानवता होनी चाहिए। हम आपको उदाहरण भी दिखा दें कि अगर आपको मेडिकल में भेज दिया जाए, आप वहाँ अच्छा ही बताइए, आप मेडिकल से कुछ भी नहीं है, आप मान के चलिए कि आप पुलिस में कुछ भी नहीं है और आपके घर कुछ हो रहा है, आपके पास पद नहीं, आप क्या करेंगे? एक आध दो विषय आपको ऐसा लगेगा, ऐसी आग लगेगी कि ऐसा लगेगा कि नहीं DMA बन जाए, पूरा DMA बन जाए। जैसे अभी नवनीत सिकरेरा को दाड़ देता हूँ ना, उसके पिता को जो दरोगा मारा था ना, मारने के मतलब डंडा ताना था मारने के लिए, वही नवनीत सिकरेरा अपना IIT छोड़ के IPS बने हैं वो। उसके बाद वही एक यादव थे कि नहीं थे, ठीक है, वो जो है फिर उसी जगह आए, उनकी पोस्टिंग कराई वो, ठीक है, तो जगह अपना सिस्टम सब संभाले वहाँ का, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है, जो नहीं पढ़ा लिखा है उसको, उसके अंदर इमोशन है, जो पढ़ा लिखा है उसके अंदर इमोशन नहीं है। हम ऐसा भी नहीं करें कि उसके अंदर इमोशन है, इससे बहुत से लोग पढ़े लिखे जिनके अंदर इमोशन है, ठीक है। लेकिन जो नहीं पढ़ा लिखा, अगर वो किसी प्रतिष्ठित पद को पा जाता है और इंसानियत उसके अंदर है, ठीक है, तो फिर वो मतलब अच्छा काम करता है। हमारे यहाँ अच्छा ये सोचिए कि जब हमारे यहाँ देश में संविधान का निर्माण हो रहा था, ये बदलाव क्यों नहीं किया जाता है? हम इसीलिए बदलाव नहीं किया था कि हमारे जब देश में संविधान का निर्माण हो रहा था, हमारे यहाँ पढ़ने वालों की जो संख्या 10 से 15% थी, 80% लोग अनपढ़ थे। उसके हिसाब से बनाया जाए, वो उसके हिसाब से बनाया गया है। उसके बावजूद भी जितने भी लोग संविधान निर्माते थे सभी लोग पढ़े लिखे ही थे, उसके बावजूद की स्थिति है। कोई कुछ जानता ही नहीं था, कोई चुनाव ही नहीं लड़ना चाहता, कैसे चुनाव लड़ेंगे, किसी को समझाता था 10 बार समझाना पड़ता था क्या ऐसे करना है उस समय, ठीक है। तो उस चीज़ को देखते हुए आज जैसे हमारे यहाँ क्यों एजुकेशन को नहीं रखा गया? हमारे यहाँ महिलाएं अभी बहुत अशिक्षित हैं, ठीक है, बहुत लोग अशिक्षित हैं, ठीक है, नहीं पढ़ी, अभी आज भी नहीं पढ़ी हैं। तो इसलिए कहा गया है कि हमारे यहाँ की महिलाएं जब अशिक्षित हैं तो उनको भी संसद में लाया जाए। क्यों 50% आरक्षण की बात की जा रही है कि 50% महिलाओं को करिए संसद में, क्यों बात की जा रही है? इन्हीं सब चीज़ के लिए। तो ऐसा नहीं है कि वो पढ़ा लिखा हो, इसीलिए देखिए कार्यपालिका बनाई गई है। इसीलिए हमारे जानते थे लोग, हमारे संविधान निर्माता लोग जानते थे कि हमें कार्यपालिका बनानी होगी, और इसलिए बनाया गया है कि कहीं ना कहीं ये तानाशाही ना करने लगे, सब कुछ पावर इनको दे दिया जाए। तो इसीलिए कहा गया है कि आप इसमें अनपढ़ आइए,
इसीलिए कहा गया है कि जिस दिन आप अनपढ़ आएंगे और आपको लगेगा कि BHU में जो डॉक्टर बैठा है वो दवा नहीं दे रहा है, तो आप उस मंत्री के पद पे बैठेंगे जिस दिन, और आपको पता चलेगा कि नहीं ऐसा काम किए, उस दिन आप उसके खिलाफ वो काम करेंगे। वो अंदर आपके अंदर मानवता आ गई तो ठीक है। और जिस दिन आप पढ़ लिख ले और आपको भी घमंड हो गया कि नहीं हम इस पद पे आ गए हैं, अब दरवाजा बंद करके हम इसमें रहेंगे, अलग बात है। ठीक है, तो हम इस चीज़ से तुलना नहीं कर सकते कि वो पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं। पढ़े लिखे लोग अपना देख मिल रहे हैं। ठीक है, हमारी बात मत मानिए। अगर हम गलत कर रहे हैं, आप गूगल पे जाइए, ठीक है, गूगल पे डाल दीजिए कि इस साल जो है कितने माता पिताओं को छोड़ा गया वृद्धाश्रम में, 2023 में चाहे 2022 में, देख लीजिए डाटा आ जाएगा खुल के, कितने लोगों को छोड़ा गया। क्योंकि जब वृद्धाश्रम में लोग आते हैं तो सब लिखा था, उसकी जो डाटा है गवर्नमेंट लेती है। देख लीजिए कितने लोगों को छोड़ा गया है। ठीक, तो बात ये नहीं है, बात ये है कि आपके अंदर ह्यूमनिज्म है कि नहीं। आप पढ़े लिखे होकर क्या करेंगे जब अपने माँ बाप को नहीं देख पा रहे हैं। एक लड़की के पास गए आप लोग तो लगता है कि पूरी दुनिया ही पा जाते हैं। हमें नहीं करें कि उस महिला का सम्मान न करिए। जो लड़की आपके घर आई है सब कुछ अपना छोड़ के आई है, आप उसको हर एक सुविधा दीजिए जो सुविधा आपके पास बन सकती है, क्योंकि वो सब कुछ अपना छोड़ के आई है। सब कुछ A to Z जो वहाँ का उसका था वो छोड़ के यहाँ आपके पास आई है। ठीक है, तो आप उसको सब कुछ दीजिए, लेकिन जो ख्याल रखना है अपने माँ बाप का ख्याल रखिए। ठीक है, ये नहीं कि अब पढ़े लिखे होने का क्या फ़ायदा हुआ। ज्योति मौर्य पढ़ी लिखी थी ना, बेचारा पति जो था सफाई कर्मी था, पढ़ लिख के उनको वो बनाया, पढ़ा लिखा के, और वो ऐसा कर गई। तो आपके पढ़े लिखे होने का क्या हुआ। इससे अच्छा तो हमारे गांव की औरतें हैं, हमारे गांव की लड़कियां हैं। अगर सही बता दें, अगर उनको एक पढ़ा लिखा पति मिल जाएगा ना, इतनी सेवा बेचारी काम करती रह जाएगी, थक जाएगी, फिर भी काम उसके लिए करेगी वो। लड़कियां अगर पढ़ी ज्यादा, ठीक है, लड़की के कम पढ़े रहेंगे तो फिर दिन रात अगर वो लड़की खटेगी भी, उसके बावजूद भी आएंगे तो आपके लिए काम करेगी वो। ऐसी लड़की होती है। अगर वो पढ़ लेगी ना जिस दिन कबाड़ में चढ़ जाएगी आपके। ठीक है, तो हमें नहीं करें कि महिलाओं को मत पढ़ाइए। रोटी बना के खाए पड़ी। ठीक है, जो सुबह मम्मी चाय बना के दे देती है ना, जो चाय बना के देती है ना, आ जाएगी जिस दिन ना पैरवा भी दबाएंगे और सर पे तेल भी रखेंगे, उसके बाद सुबह उठ के जाएंगे कॉफ़ी लेके, ऐसे लीजिए कॉफ़ी साहब। ठीक है, तो हमें नहीं कर रहे हैं हम। एक बात आप सीधे बात में समझ लीजिए कि जब संविधान बन रहा था उस समय हमारे यहाँ लोग पढ़े लिखे नहीं थे। उस चीज़ को देखते हुए हमारे यहाँ एजुकेशन को नहीं रखा गया। फिर भी आज आप देखते होंगे कि जब नॉमिनेशन होता है तो पूछा जाता है। ये प्रक्रिया चेंज होगी, अभी नहीं। बार बार कोई भी टीचर होगा, आप प्रक्रिया चेंज होगी क्योंकि सर यही सब लोग वही रहेंगे, लोग कानून बनाना। देखिए आप कैसे सोच लिए कि ये प्रक्रिया चेंज नहीं होगी। आज 2023 में चेंज नहीं हो रही है ना, लेकिन आने वाले 2053 में चेंज हो जाएगी। अच्छा सर, ये बताइए मेरे कोई भी चीज़ बदलने में 20 से 25 साल 30 साल लगता है। जलवायु परिवर्तन आप लोग अच्छी तरह देख रहे होंगे कि कई साल चल रहा है, कैसे बदल जाएगा। सर ये बताइए, ये बता तो नहीं लेते क्योंकि सर जैसे मान लीजिए कोई विधायक हो गया सर, उसका लड़का हुआ तो वो भी पढ़े लिखे जानेगा कि और विधायक का लड़का है तो पढ़े लिखा नहीं रहेगा, ये बाहर जाके पढ़ेगा वो। कैसे आप लोग कैसी बातें करें। बिल्कुल मतलब पढ़े लिखे हो के ऐसी बात है, हमको नहीं समझा कैसी बात है। कोई कौन सा विधायक का लड़का है जो झंडा लेके घूमता है। वही उसको जानते हैं, जो पंकज है, राजनाथ सिंह का लड़का, कहाँ से पढ़ा है। हाँ, तब फॉरन में है ना, इस समय विधायक है वो, नोएडा से पढ़ के आया है वो। अच्छा, आखिरकार पढ़ा है कि नहीं। अखिलेश यादव कहाँ से पढ़ के आए हैं, ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए ना, पढ़े नहीं है, विधायक नहीं थे क्या मुलायम सिंह यादव। अमित शाह का लड़का कहाँ से पढ़ा है, फॉरन से पढ़ा है कि नहीं, क्या है वो, पढ़ा है कि नहीं। तो कोई भी विधायक होगा, कोई भी होगा, उसके लड़के विदेश में पढ़ रहे हैं तो उनमें परिवर्तन रहा। हाँ, ये परिवर्तन और कब हो जाएगा, जब हमारे यहाँ के छोटे लोगों के पास जब एजुकेशन आ जाएगा, और जिस दिन BCCI के सचिव जो बनाए हैं ना, और पता नहीं चलता कि खेलने आता है कि नहीं उनको, उस दिन BCCI सचिव नहीं बन पाएंगे वो। हमें नहीं कि उनके विपक्ष में है। तो वही चीज़ें हम कह रहे हैं, ऐसा होना चाहिए। मतलब देखिए तो इस तरह नहीं बदलेगा ना। आप लोग इतने हल्के में सोचिए कि जिस पे 350 साल अंग्रेजों ने राज किया, उसके पहले पता नहीं कितने सालों तक मुगलों ने राज किया, गुलाम वंशों ने शासन किया कितने सालों तक, उससे पहले तुर्कों ने शासन किया कितने दिनों तक शासन किए, जिसको इतना मारा पीटा गया है। आज की परिस्थिति है कि जो भारत के पास 1950 में सुई बनाने की ताकत नहीं थी, आज वो भारत जो है आयरन डोम बनाने की सोच रहा है कि अब 2030-32 तक हम आयरन डोम बना लें, जो इजराइल से हम लोग लिए हैं। आज भारत के पास वो ताकत है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव उतर गया। ठीक है, उतर आई नहीं है। कौन कर रहा है। एक बार सर बयान दिया था
कि दक्षिण ध्रुव होता है क्या उसकी बात वाह तुमने भी नहीं दिया था। ठीक है। तो बात ये है कि जो बनाया गया था हमारा संविधान इसलिए बनाया गया था कि हम लोग एक्सप्रेशनिस्ट नहीं थे। हाँ, परिवर्तन होगा। जैसे आप लोग देखते होंगे जब उत्तर प्रदेश अभी पढ़ाएंगे तो हमारे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप एक देख लीजिए कि आपके दादा थे उनके कितने लड़के हैं, अपने दादाजी कितने लड़के हैं, लड़के लड़के दोनों मिला के 7 हैं। कितने सभी लोग बताइए कितने दादाजी के लड़के और लड़कियाँ दोनों 4 हैं। दादाजी के, पापा की नहीं, दादाजी की बात कर रहा हूँ। दादाजी के लड़के लड़के कितनी आप लोग? 5 लोग हैं। दादा 3 ही हैं दादाजी के। पापा के कितने लड़के हैं? 3 हैं। जब आपके दादाजी जो रहे होंगे 1970 से 80 के दशक में, जिनकी भी शादी हो गई, क्या लिखेंगे 70 लिख दिए क्या? 1970 के 80 के दशक में जिनकी भी शादी हुई होगी, उनके जितने भी बच्चे होंगे 5 से 7 होंगे। जैसे हमारे दादाजी हैं, ठीक है, 5 लड़के हैं, मतलब 3 लड़कियाँ 2 लड़के, 5 लड़के हैं। ठीक, समझा रहा है? यानी इस दशक में जितने भी लोग होंगे सबके पास 5 से 7 होंगे औसतन। ठीक, जो लोग अब इनकी उम्र जो अब यहाँ 1980 में पैदा होंगे तो फिर लगभग हो जाएगा ना 90 70 में मान लीजिए कोई पैदा हुआ तो 90 साल, 1990 से 2000 तक आप लोगों की जो जन्मतिथि है लगभग 2000, 2003, 2002, 2001, 1999 होगी, ये होगी। कितने लोग हैं? पापा के लड़के कितने आप लोगों के? एकदम 2 से 3। ठीक है, 2 से 3 घट गया, 5 से 7 है, 2 से 3 हो गया। आपकी स्थिति क्या है? 2000 से 2023, 1 से 2 घट रहा है। देख रहे हैं घट रहा है कि नहीं? देख रहे हैं स्थिति परिवर्तन हुआ कि नहीं? एक समय ऐसा था कि हमारे यहाँ जो मेडिकल की सुविधा नहीं थी तो लोग बच्चे इसलिए पैदा करते थे कि बच्चे बहुत मर जाते थे। जब मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल पाती थी, महिलाओं को जो है प्रसव उनका सही नहीं हो पाता था तो बच्चे मर जाते थे या महिलाएं मर जाती थी। ठीक है, तो जो उसमें जो है आप उसके लिए जो है 12-13 लड़के सबको होते थे, 7-8 को, मतलब इसमें 4-5 बच जाए। कोई तो सोचता था कि हमारे घर में लाठी रहेगी। ठीक है, उस समय ये सब पहले लड़ाई वगैरह भी बहुत होता था। अब तो थोड़ा मतलब एजुकेशन जब से बढ़ता तो धीरे धीरे एजुकेशन होगा ना, धीरे धीरे बदलाव होगा ना किसी भी चीज़ में। तो इस तरीके से तो होगा नहीं। अब आप अचानक जानते हैं, अब अचानक जो परिवर्तन कर देंगे कि हमारे यहाँ शिक्षा की ज़रूरत है और पूछ दिया जाए कि मुझे एजुकेशन दिखाइए तो क्या दिखाएंगे? जो दिखाते हैं हम इंटायर पॉलिटिक्स से हैं, क्या दिखाएंगे? इसलिए नहीं करेंगे, बस ये पढ़ रहे हैं तो इतना सोच ले रहे हैं, और सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो ये सोचना बंद कर देंगे। ठीक है, जिस दिन आपको भारतीय समाज पढ़ाया जाएगा और जिस दिन आपको सत्यनिष्ठा पढ़ाई जाएगी ना, आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। कानून जिस दिन पढ़ा दिया जाएगा कुछ करवे नहीं करेंगे, और जिस दिन धारा पढ़ लेंगे कुछ करवे नहीं करेंगे। एसआई का पढ़ा दिया जैसे जी नॉर्मल, ऐसे जो कदम रखा जाता है इसको रखेंगे चोटी ना दब जाए पैरों से, फिर सोचेंगे कि ठीक है, ये सब वो होता है। इतना समझा दिए, इसलिए अभी जो इसलिए हम जल्दी बताना नहीं चाहते। क्यों जानते हैं? जो आग अंदर भरी है ना बाहर आ जाती है। ठीक है, बहुत दिनों से सब भरा अंदर, लेकिन भाई नहीं, ना कोई पद है, ना कोई प्रतिष्ठा है, ना कुछ है। समय है, जिस दिन परिवर्तित हो जाएगा देख लिया जाएगा। ठीक है, समय बदलेगा तो है। जब हमारे पास नॉलेज है तो कहीं ना कहीं यूज तो होगा ही। आज नहीं हो रहा, कल नहीं हो रहा, परसों नहीं हो रहा, साला किसी दिन तो होगा। जिस दिन भी होगा अच्छे से होगा, उसका प्रयोग होगा कहीं ना कहीं अच्छे से। ठीक है, निर्दलीय सर आप लोग चलिए। निर्दलीय क्यों? बुलाएंगे क्या हमारे में आइए, और जिस पार्टी में जाएंगे, ठीक है, जिस पार्टी में जाएंगे उसी पार्टी से कहेंगे कि अगर काम नहीं करना है पहले तो मंत्री बन जाएंगे। ठीक पहले मंत्री बनेंगे, उसके बाद देखिए हम आपको पढ़ाए हैं ना कि हम उसी पार्टी में रह के उसी को गरियाना शुरू करेंगे। जैसा ही मंत्री बनाए उन्हीं को गरियाना शुरू करिए। निकाल देगा, निकाल दीजिए। हमारी सदस्यता थोड़ी जाएगी, हमारी सदस्यता नहीं जाएगी। पढ़ाए कि नहीं अभी नहीं पढ़ाए तो चुनाव में पढ़ाएंगे। जैसे एक सिस्टम हमारे यहाँ है, इसको एक पढ़ा जाता है आपके दल बदल वाले ने नॉर्मली बताएं एक विधि। पार्टी से निकाल दीजिए, हमारी सदस्यता थोड़ी जाएगी। हम संसद में बैठे करें, संसद में जाकर बैठेंगे, लाइए विधेयक। जैसे जो पावर हमारे पास अभी नहीं है, संसद में बैठेंगे, चिल्लाएंगे। देखते हैं राहुल गांधी को कोई मंत्रालय उनके पास मंत्री है ना, बोलते हैं कि नहीं? ऐसा खोज के टॉपिक लाएंगे संसद में खड़े हुए, संसद महोदय देखिए ऐसा काम हो रहा है, ऐसा यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है। अब आगे पार्टी में किसी का दबाव नहीं रहेगा, हमको ये करना है, कुछ ठीक है, बोलेंगे। ठीक, ऐसा लोग सब लोग माया में सब खो जाते हैं कि अगली बार फिर जीतना है।
आप ये आप कह रहे हैं ना, जिस दिन एजुकेशन हो जाएगा ना, सिनेमा पर चढ़ के जनता कूच के भगा देगी, ध्यान रखिएगा ये। बस एजुकेशन नहीं है और धर्म, जिस हम सही कह रहे हैं, जिस दिन ना एजुकेशन हो गया, हमको एक ही बात हम कहते हैं कि जिस दिन एजुकेशन हो गया, सीना पे जनता अगर नहीं चढ़ गई तो कहिएगा, ठीक है, और कूच के भगा देगी। अभी बहुत से नेताओं को देखते होंगे जूता चप्पल का माना पे रहते हैं सब, बहुत से नेताओं को जो है देखेंगे जो जूता चप्पल से मार के भगाया गया है, ठीक है, हो जाएगा सर। वही कहीं रावण जरा तो वहाँ मोदी अभी योगी सरकार वो उनका लगा के जरा दिए। देखिए वो देखिए, हम तो कहते हैं आप देश के प्रधानमंत्री हैं, हम हर बार कहते हैं कि जब हम देश में रहेंगे बहुत गाली देंगे, बहुत गरियाएंगे, बहुत उनका अपमान करेंगे, लेकिन यही विदेश में चले जाएंगे तो हम उनका भैया कहेंगे कितना नहीं था कि हंसुआ कितना मुरादे खींची अब नहीं हो रही, ठीक है। सर वहाँ पे अगर आप कार्रवाई चालू करने के लिए कोई कुछ करता है तो सर आप अगर विदेश में आप ऐसा करना तो इससे इंडिया का नाम खराब होगा। अगर इंटरनेशनल में कोई दिक्कत होगा ना, ठीक। कार्यकारी, विधायी, वित्तीय, विशेषाधिकार, कितना टाइम हो गया इधर, बहुत चले गए हैं। बताइए, इसको समझाने में ज़्यादा टाइम लगेगा थोड़ा। 400 ठीक है, इसीलिए हम जो ये सब टॉपिक नहीं उभारते हैं, क्योंकि नॉर्मल नहीं है ना। जैसे हाँ ये है कि हम देखिए, हम अच्छा एक टीचर हैं जो बोलते हैं इतना, उन्हें आप लोग सुनते हैं कि कोई जो कहता है कि वो कभी पढ़ाते दिखते नहीं हैं, कभी पढ़ाते नहीं दिखते, यही सब बताते रहेंगे। हाँ, कभी पढ़ाते नहीं दिखते हैं। हाँ देखिए, भारी मन की बात होती नहीं है, जानते हैं, कभी भी किसी के सामने बोलने से या नहीं बोलने से ये कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता नहीं है, ठीक है। उसको बंद कर दीजिए, बेफालतू का सब हो रहा है।